अपनी असफलताओं के लिए भी आप मोदी जी को आईने में देखना चाहते हैं। अब किसको किसके सपने आ रहे हैं, वो कहते हैं आप लोग मोदी जी के सपने देखते हैं, वो कहते हैं केजरीवाल जी के सपने मोदी जी देख रहे हैं, लेकिन असल इशू तो ये है गवर्नेंस वाला। अंजना जी, इस शो में आपने सुधांशु जी से कोई चौथी पांचवी बार पूछा कि सुधांशु जी इन सब आरोपों में ये कहाँ निकल कर आता है कि कोई घोटाला हो गया। ये तो आप कोई तथ्य बताएं, कोई फैक्ट बताएं, जस्टिफाई करें, घोटाला कहाँ हुआ। तो इन्होंने अभी लेटेस्ट बयान आपको दिया कि हमने ड्रिंकिंग एज रिड्यूस कर दी और इसकी वजह से घोटाला हो गया। शायद 25 से 21 कर दी या 21 से 18 कर दी, तो घोटाला हो गया दिल्ली के अंदर। अब गोवा के अंदर ड्रिंकिंग की आयु 18 है, जहां इनकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश में 18 है, जहां इनकी सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की है, जहां 18 है। मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अंडोमान निकोबार, कई राज्य हैं जहां 18 हैं। क्या इन सारे राज्यों में घोटाले चल रहे हैं? अगर घोटाले चल रहे हैं तो अपने हिमाचल के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री को पकड़ के आपको कल सुबह तक जेल में डाल देना चाहिए। सुधांशु जी, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जहां जहां ड्रिंकिंग एज कम की गई है, पीने की उम्र, सारे जेल में कहाँ डाला? अभी तो सीबीआई जांच की बात हो रही है। नंबर एक, आगे वही करेंगे अंजना जी। आगे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये लोग जेल में भी डालेंगे। इनका बस चले तो हमें फांसी चढ़ा दे। इन्हें आम आदमी पार्टी से बहुत बैर है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान में हम ही इनको चुनौती देते हैं। अरविंद केजरीवाल उस आंधी का नाम है जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींदें इस वजह से उड़ी हुई है। तो पहले तो ड्रिंकिंग एज पे मेरा जवाब रहा। मुझे ये बताइए कि गुजरात में आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल जी अभी से जा रहे हैं, सूरत गए हैं, वहां पर क्या कीजिएगा रेवेन्यू को लेकर? वहां पर तो शराब बंदी है। जब हम सरकार बनाएंगे तो हम करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां पे भी रेवेन्यू बढ़ाया जाता है शराबबंदी के माहौल में। एक स्टेट के पास तो शराबबंदी हटा देंगे अगर सत्ता में आते हैं। जीएसटी पे भी रेवेन्यू आता है, प्रॉपर्टी टैक्स से भी रेवेन्यू आता है, स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन भी होती है, एक्साइज से भी, कई प्रकार की चीजें होती है। अब उसमें सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पे मत जाइए, वो एक किसी और दिन बहस करेंगे। पूरे स्टेट फाइनेंसेस को विस्तार से डिस्कस करेंगे, पंजाब की भी चर्चा करेंगे। मैं कॉन्फ्रेंस पे जवाब दे दूं। अगर आज अंजना जी कोई एजेंसी इस चीज पे बैठ जाए कि कौन शख्स किस लेवल की कॉन्फ्रेंस पे विदेश में जाएगा, तो मैं बता दूं प्रधानमंत्री जी तो कम से कम अपने आधे से ज्यादा दौरों पे नहीं जा पाएंगे। कभी ऑक्सफोर्ड से उनको इनवाइट आता है, कभी कैम्ब्रिज से आता है, कभी फलानी इन्वायरमेंट समिट में जाते हैं, डिमकाने समिट में जाते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री तो छोड़िए मुख्यमंत्री स्तर के शख्स को भी नहीं जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के तो फिर सारे विदेशी दौरे रद्द हो जाएंगे। ये कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को भारत सरकार जाने से थोड़ी रोक सकती है। ये तो संघीय ढांचे पे प्रहार है। मुख्यमंत्री अपने आप तय करे, राज्य की सरकार अपने आप तय करे। ये कोई हेडमास्टर थोड़ी है केंद्र सरकार जो तय करेगी कौन सा मुख्यमंत्री कौन सी कॉन्फ्रेंस में विदेश में कहा जाएगा। अगर ये दुर्भावना से प्रेरित फैसले नहीं है अंजना जी, तो फिर क्या है? और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में ये जो गैंगस्टर राज आज तक था, वो कोई हम नहीं लाए, कोई भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा का पैदा किया हुआ नहीं है। ये गैंगस्टर हम अपने साथ नहीं लाए। गैंगस्टर्स कई सालों से थे। गैंगस्टर्स अकाली दल कांग्रेस के लोग पैदा किया करते थे, चलाया करते थे, उन्हें संरक्षण देते थे। जब से हमारी सरकार बनी है, गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टरों की नींद उड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में, समय जरूर लगेगा, 5 साल की सरकार है हमारी, आने वाले समय में पंजाब की जो कानून व्यवस्था होगी, हिंदुस्तान देखेगा कि ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं सुधांशु जी, जहां तक भारत देश के झंडे को बुलंद रखने की बात है, हम भारत माता के बच्चे हैं, भारत माँ के झंडे को बुलंद रखेंगे। बढ़िया कानून व्यवस्था आपको पंजाब में देंगे और आप हमें जेल में डालें, फांसी पे चढ़ाए, हम डरने वहां, हम कांग्रेसियों की तरह डरते नहीं है। आप आए, एजेंसियां छोड़े हम पे पहले भी 150 से ज्यादा मुकदमे कर चुके हैं। और जी आप लोग भगत सिंह बनने लगते हैं, फांसी पे चढ़ा दीजिए। कौन फांसी पे चढ़ा रहा है किसी को देश में? नहीं अंजना जी, ये लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अब ये पहले गिरफ्तार करेंगे, फिर हमें जेल में डालेंगे, बंद करेंगे। इनका तो मोडस ऑपरेंडी यही है, या तो हमारे साथ अलायंस कर लो, अपने सारे विधायक हमें दे दो, मंत्री सांसद हमें दे दो, या फिर हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। ईडी की रिपोर्ट दिखाकर काम करते हैं, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले कोई दूसरी मिट्टी के बने हैं, हम लोग वो उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। सुधांशु जी, हम कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। कैसे मुकाबला कीजिएगा सुधांशु जी? चलिए देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा भगत सिंह वाली पगड़ी नहीं पाई है, और अभी ये अंतिम वाक्य था पिछले वक्तव्य का। नहीं, अभी उस पर बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने
कहा, अभी अंतिम वाक्य था कि हम दूसरी मिट्टी के बने, और पहला वाक्य क्या था कि शराब पीने की उम्र इन राज्यों में कम है, कांग्रेस शासित भाजपा शासित। गजब की मिट्टी कर दी आपने अपने वक्तव्य की आखिरी में पहले वक्तव्य से। यानी कांग्रेस और भाजपा से बराबरी किसमें? नई राजनीति के अलंबरदारों द्वारा शराब पीने की उम्र में बराबरी करके अलग मिट्टी से बने होने का दावा। वाकई आप अलग मिट्टी से बने, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जिनको प्रेरणा स्रोत मानते थे अन्ना, उनको आपने कह दिया था कि उनको बरगलाया गया है। जिस समय केजरीवाल जी राजनीति में आ रहे थे, उन्होंने कहा था कोई नया शराब का ठेका नहीं खुलवाएंगे, यदि खुलेगा तो वहां की महिलाओं की अनुमति के बगैर नहीं खुलेगा। अब 250 से 1000 हो गए अगर ठेके, तो कितने जगह की महिला समितियों के आपके पास अनुमोदन है कि उनको खोलना चाहिए, वो दिखाई पड़ गया। आपकी जो अलग मिट्टी की परिभाषा वो इसमें भी दिखी। आप स्वयं संस्थापक सदस्य आपने बताया, पर आपके संस्थापक सदस्यों पे कितना विश्वास आपका रह गया है कि आपके ही संस्थापक सदस्यों में से कोई बोलता है कि आप खालिस्तानियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये हम नहीं बोलते, आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास जो खो गया है वह बोल रहा था। तो आरोप हम नहीं लगा रहे। रही बात इसकी, तो हम ये कहना चाहते हैं पंजाब में आप जीते, बिल्कुल कांग्रेस जहां होती है वहां आप जीतने में सफल होते हैं, जैसे आप दिल्ली में भी जीते और वहां भी जीते। जहां उत्तर प्रदेश में थे वहां पे आपकी लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में वो बात छोड़िए, उसमें हम नहीं कहते, सब लोग अपना अपना लड़ते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। परंतु अगर आप सारी सीटों में लड़े और 90% सीटों पे जमानत गंवा बैठे और उसके बाद आप ये कहें कि डर हमको लगेगा कि डर आपको लग रहा है, इसलिए डर की बात नहीं। और रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि फांसी की बात, अरे फांसी पे तो आपने अपने उसूलों को चढ़ा दिया था पहले दिन से लेके आज तक। अब मैं बार बार क्या गिनाऊं? नंबर 1 मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, नंबर 2 सारी संसद चोर है, या आपके संस्थापक सदस्य संयोजक महोदय का बयान है। आज आप भी संसद में और हम भी संसद में। अब मजे की बात बताइए कि यह सही था क्या? आज तक उस बयान के लिए माफी नहीं मांगी, और इसके बाद मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा। समर्थन लिया बाकायदा लिख के, तो खैर वो मैं पुरानी बातें नहीं गिराना चाहता।